Good morning, my dear students. Myself Sushil Kumar Singh. और today I am going to deliver the second lecture of this session. इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, हमने बताया था मोल निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था, हमने बताया था n इक्वल टू W बाई एम, n इक्वल टू W बाई एम इक्वल टू n बाई NA इक्वल टू BSTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये हमने एक आपको फार्मूला बताया था n इक्वल टू W बाई एम, n इक्वल टू W बाई एम इक्वल टू n बाई NA इक्वल टू VSTP मीन्स वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, जिसमें हमने आपको बताया था n क्या था, n आपका था ग्राम मोल था। दिस इज योर नंबर ऑफ ग्राम मोल, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल था। m आपका क्या था, मॉलिक्यूलर वेट था। m आपका क्या था, मॉलिक्यूलर ऑब्लिक एटॉमिक वेट। इसे मैंने पिछले वाले क्लास में लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस भी किया था, और आई थिंक ऑल ऑफ यू आर स्टडीड दिस फार्मूला इन योर 10th स्टैंडर्ड, 9th or 10th standard. Even though if are not studied, I am explaining here. Just all of you write it by using this one. I will solve this problem. और मैंने एक प्रॉब्लम इसका पहले भी आपको बताया हुआ था, जिसमें से n मैं क्या कहता हूँ, n मैं कहूँगा ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और वो नंबर ऑफ पार्टिकल मेरा क्या हो सकता है, पार्टिकल यहाँ कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल मेरा क्या क्या हो सकता है, पार्टिकल मेरा क्या हो सकता है, कोई आयंस हो सकता है, कोई एटम्स हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना। आयंस में आपके क्या हो सकते हैं, आयंस में आपका एक कैटायंस और एनायन दोनों हो सकता है, कैटायन या एनायन दोनों हो सकता है। n और Na जो होता है, Na जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Na इज एवर एवागाद्रो नंबर, Na इज एवर एवागाद्रो, Na इज एवर एवागाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू जो होती है, एवागाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, है ना। वो पार्टिकल आपके कुछ भी हो सकते हैं, हमने आपकी बात की थी पहले से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो अच्छा W क्या है, W जो होगा ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। W क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, है ना। और N और Na ये भी आपको पता लग गया। BSTP क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैसियस, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस पर हमने एक न्यूमेरिकल लगवाया था। इवन दो उसमें कोई दिक्कत होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमने लिखा हुआ 672 ml ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन, 672 ml ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन। ओजोनॉइड का ऑक्सीजन का मतलब है कि दिस ऑक्सीजन कंटेन्स ये ओजोन, मतलब जो ऑक्सीजन का सैंपल है वो प्योर ऑक्सीजन नहीं है, उसमें क्या है, ओजोन भी है। तो 672 ml ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज फाउंड टू बी वेट 1 ग्राम। यानी कि 672 ml उन्होंने एक सैंपल लिया हुआ है, ऑक्सीजन का सैंपल लिया जिसमें ओजोन भी प्रेजेंट है, और उसका वेट कितना रहा, 1 ग्राम रहा। तो कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए ओजोन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए ओजोन इन द, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनॉइड ऑक्सीजन। तो ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ये ओजोनॉइड ऑक्सीजन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक सैंपल इन्होंने जैसे एक सैंपल लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या है, इसमें है ओजोनॉइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का फार्मूला O2 हुआ प्लस O3, है ना। ये ओजोनॉइड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ओजोनॉइड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ओजोनॉइड ऑक्सीजन, है ना। और इस ओजोनॉइड ऑक्सीजन, इसका इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि जो ये ओजोनॉइड ऑक्सीजन है, इसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम है वो क्या है, 672 ml है, और वेट कितना है, 1 ग्राम है। और आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन दिस सैंपल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना आप सीखिएगा। तो एक चीज़ मेरे पास फार्मूला जो है, n इक्वल टू W बाई एम, n बाई NA इक्वल टू BSTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, है ना।
अब मुझे क्या करना है, जिसमें से गिवन क्या है हमने पहले ही आपको बता दिया। गिवन क्या है, ओजोनॉइड ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका वेट दिया हुआ है ना। तो इसके हेल्प से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ, ये जो गैस थी, जो ओजोनॉइड ऑक्सीजन था, इसका मैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता हूँ कि N = W/m, N = W/m, W यानी कि 1 ग्राम दिया हुआ है। तो इससे W/m से यानी कि M का क्या है, चूँकि इससे मैं M मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि N = आपका क्या कहलाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और W आपको दिया हुआ है ना। M W दिया हुआ है, M आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये VSTP या NTP ये भी आपका दिया हुआ है ना। ये कितना दिया, 672 ml, तो इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि मुझे डायरेक्ट क्या यूज करना है, W/m = VSTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो इसे में ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस ओजोनाइड ऑक्सीजन। व्हाट यू गॉट इट बाय यूजिंग दिस वन, by using this one all of you got the average molecular weight of ozonoid oxygen. All of you got it by using this one, the average molecular weight of ओजोनॉइड ऑक्सीजन। तो जैसे मैंने लिखा देखिए, W/m = VSTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर है ना। जिसमें से W हमें पता है, W हमारा क्या है, 1 ग्राम है। M मॉलिक्यूलर वेट है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्योंकि 672 ml यहाँ पे हमने क्या रहा था, पार्टिकल कोई भी ले सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का गैस है, तो यहाँ पार्टिकल आपका क्या है, O3 + O2 है। बट उस ml को यू हैव टू कन्वर्ट्स दैट ml इन ए लीटर। तो 672 × 10⁻³ लीटर हो जाएगा। हमने लिख दिया 672 × 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इसे आप सॉल्व करेंगे हम ऐसे, है ना। अच्छा, W/m के स्थान पर 1/m, तो हमने इसे सॉल्व किया, क्या आया, 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² = 1/m, क्योंकि W के स्थान पे हमने 1 रख दिया, M। तो जो मॉलिक्यूलर इसका वेट निकल के आया, इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए। इससे जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा 100/3, मॉलिक्यूलर वेट क्या निकल के आया, 100/3, अप्रॉक्स 33 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स 33 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये हमारा जो निकला एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब कि ये ओजोनॉइड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोनॉइड ऑक्सीजन। तो अब इस ओजोनॉइड ऑक्सीजन का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, जो आपका निकल के आया है, इससे हम परसेंटेज निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल परसेंटेज निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल मेथड बताते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में इसका आपका बहुत यूज होगा, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग ही है, आप इस मेथड को सीख लीजिएगा। जैसे हमें निकालना है, हमें पता लगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 100/, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मेरा क्या है, 100/3, और ये जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 100/3 आया है, इसमें किसका है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, ओजोन प्लस ऑक्सीजन का। तो इसमें से आप देखोगे किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, नो डाउट ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कि 16 × 3, तो क्या हो जाएगा 16 × 2, तो ओजोन का क्या हो जाएगा 48 मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32। ओजोन का कितना आएगा 48, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32, है ना। और हमारा जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, वो जो हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, वो क्या 100/3, अप्रॉक्स 33.33, यानी कि क्या है, ये दोनों के बीच का है, तो करेक्ट है। तो जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए ओजोन का निकालना है, यानी कि ओजोन का निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज योर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 100/3, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट माइनस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, तो निकालना है परसेंटेज ओजोन का। तो आपने एवरेज मॉलिक्यूलर वेट माइनस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाई दिस वन इज डिवाइडेड बाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट माइनस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। मतलब आप क्या लिखोगे, आपको परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, कि जिसका, जैसे ये हमें ओजोन का निकालना था, तो ओजोन का हमें निकालना था, तो हम क्या करेंगे, ओजोन का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ओजोन का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ क्या करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, क्या यूज करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट माइनस, एक तरीका है निकालने का, ये फार्मूला मेरे द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस फार्मूले को आप याद रख कर लीजिए। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट
एवरेज मालिकुलर वेट। अभी हमें किसका परसेंटेज निकालना, जिसका ज़्यादा है, ये हमें निकालना परसेंटेज में उसका निकालना जिसका परसेंटेज कंपोजिशन जिसका क्या हो ज़्यादा हो, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो ज़्यादा हो, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हायर मालिकुलर वेट सब्सटेंस है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हायर मालिकुलर वेट सब्सटेंस का क्या है, एवरेज मालिकुलर वेट माइनस लोअर मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई हायर मालिकुलर वेट माइनस लोअर मालिकुलर वेट। और इसी में हमें परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज जिसका हायर कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ लोअर कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ लोअर मालिकुलर वेट सब्सटेंस। तो वहाँ पे क्या लिखते, वहाँ पे लिखते हम क्या लिखते, वहाँ पे हम लिखते ये मेरी चीज़ें 100-3 जो करके है, 100-3 ये चीज़ें क्या होती, तो यहाँ पे हमारी क्या जाती है, यहाँ पे जो 32 ये हम लिख रहे थे 100/3 -32 लिख रहे थे, तो अब 48 -100/3 और नीचे वाली चीज़ें रहेगी इंटू 100 आएगा। या आपको क्या किया आपने, ज़्यादा का निकालने के एक फार्मूला ये याद कर लीजिए जो हमने बताया। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा मेरा क्या होगा, एक निकल आएगा तो दूसरा हम वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला एक कंपोजिशन आ गया तो दूसरे का तो माइनस करके हम निकाल ही लेंगे। तो हमने मैंने निकाला परसेंटेज ऑफ ओजोन का 100-3 -32 डिवाइडेड बाई 48 -32 इंटू 100। तो ये जैसे हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके आएगा 25/3। तो 25/3 ये आपका आ गया परसेंटेज किसका, ओजोन का। तो 25/3 तो परसेंटेज किसका आ गया, ओजोन का। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 100 माइनस ऑक्सीजन का क्या होगा, 100 माइनस, जैसे हमसे ऑक्सीजन का निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या आ जाएगा, ये 100 में हमने निकाला हुआ है, तो 100 माइनस 25/3, 100 माइनस 25/3, तो ये करीब कितना आ जाएगा, आप निकाल के इसमें से देख लीजिएगा 300, यानी कि 275 डिवाइडेड बाई 3, तो अप्रॉक्स 91 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 91 पॉइंट समथिंग करके याद आएगा ऑक्सीजन का। क्योंकि एक का आपको फार्मूला बना लीजिए, दूसरा का आप क्या करेंगे, माइनस करके, दूसरे का को माइनस करके आप क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ O3, तो वॉल्यूम ऑफ O3 हमने निकाला 672 ml हमारा टोटल था, यानी कि 100 में कितना है 25/3, क्या हो जाएगा 25/3 अपॉन 100, तो इसलिए 672 में 672 इंटू 25/3 इंटू 100, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 ml। यानी कि जो वो ओजोनाइड जो सैंपल था जो आपने स्टार्टिंग में लिया था ओजोनाइड सैंपल O3 + O2, उसमें ओजोन कितना होगा 56 ml और ऑक्सीजन कितना होगा जो था 272 माइनस 56। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट। नहीं आया तो मैं फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, कि 672 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, 672 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन, 672 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन at NTP was found to weight 1 gram. Calculate the volume of ozone in a ozonoid ऑक्सीजन। यानी कि हमने आपको सबसे स्टार्ट कैसे किया कि ये कंटेनर है, ओजोनॉइड ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ओजोनॉइड ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि इट कंटेन्स ये ऑक्सीजन से अलॉन्ग विद द ओजोन। तो इसमें ओजोनॉइड में ऑक्सीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ है ना, इसका पूरा क्या है, वॉल्यूम क्या है 672 ml है और वेट कितना है 1 ग्राम है, 672 ml है, वेट कितना है 1 ग्राम है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या कर सकते हैं, एवरेज मालिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि W आपको प्रोवाइडेड है 1 ग्राम, M इज और कॉल एवरेज मालिकुलर वेट, BNTP आपका 670 दूर दिया हुआ, ये 22.4 लीटर है। तो इसके W के स्थान पे 1 लिखेंगे तो 1/m इज इक्वल टू 672 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 22.4। सेम चीज़ को मैंने सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा मालिकुलर वेट आ जाता है 100/3। अब हमने क्या किया, ज़्यादा का मुझे परसेंटेज निकाला, उसे नंबर लाइन मेथड भी कहते हैं, मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो परसेंटेज मुझे जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा हो उसका मुझे परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, एवरेज मालिकुलर वेट माइनस जिसका कम मालिकुलर वेट हो डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मालिकुलर वेट माइनस मिनिमम मालिकुलर वेट इंटू 100, इससे हम निकालेंगे 25.3 आ जाए 25/3 आ जाएगा। तो सिर्फ 25/3 कितने में, 100 में 25/3 है, तो 1 में 25/3 नीचे क्या रहेगा 100, तो 670 में 672 ml चूँकि टोटल सैंपल का वॉल्यूम है, तो 672 इंटू 25/3 इंटू 1/100, इसे सॉल्व करेंगे 56 ml क्या आ गया, ओजोन का वॉल्यूम आ गया। तो ऑक्सीजन क्या होगा, आप 272 माइनस 56 वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट।
इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस की। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है? हमारे कुछ साइंटिस्ट जैसे लेवाजियर थे, डाल्टन थे और कई इसमें थे। तो लेवाजियर, डाल्टन्स एंड अदर साइंटिस्ट फॉर्मुलेट द शर्टन्स लॉ। लेवाजियर, डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट, लेवाजियर, डाल्टन एंड अदर साइंटिस्ट फॉर्मुलेट द शर्टन लॉ concerning the compositions of matter and chemical equation, concerning the compositions of matter and the chemical reactions, and this law are known as a chemical combination. This law is known as a chemical combination. तो हम पहला इसमें जो लॉ बात करने जा रहे हैं, पहला मेरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किससे गया था? इट इज गिवन बाय द लेवाजियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय द लेवाजियर। ये मेरा बड़ा सिंपल लॉ है। आप कंजर्वेशन ऑफ मास पहले से ही जानते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमें पहले से ही पता है। तो हमें एक्चुअली इफ़ आई टॉक अबाउट द रिएक्शन, जो कि मैं इसे यूज़ करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हमारे में क्या है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शंस में हमारे क्या होंगे? एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ये केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम क्या कहेंगे? टोटल मास जो रिएक्टेंट का है उसका मास इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, मैटर कैन नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास in any chemical reactions is always conserved. Mass before the reactions, mass before the reaction is what? It is your reactant, and mass after the reaction, what? That is what? That is the प्रोडक्ट। तो इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा 2H2 + O2 = twice H2, तो 2H2 + O2 = twice H2 में ये हमारा क्या है? ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। हमने जैसे माना इसके 2 मोल थे, इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल है। तो जैसे रिएक्शंस कंप्लीट होगी तो क्या होगा? ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आफ्टर द रिएक्शंस इसके 0 मोल कुछ नहीं बचेंगे, और ये कितना बन जाएगा? अपने मोल के अकॉर्डिंग 2 मोल बन जाएगा। तो मैं आपसे लिख रहा हूँ मास बिफोर द रिएक्शंस, है ना? रिएक्शन होने से पहले क्या था? 2 मोल ये था, 1 मोल ये था। तो मास कितना हो जाएगा? N = W/m। तो मास क्या हो जाएगा? Nm। N = W/m, तो W = Nm। तो 2 इंटू वाटर की बात, इसमें हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो 2 क्योंकि यहाँ 2 मोल है, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 × 1 2, तो 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन की बात करेंगे कितने? 1, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 32, तो 1 × 32, तो 2 + 2 × 2 4 + 32 36 ग्राम। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज 36 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोडक्ट का भी मास कितना होना चाहिए? 36 ग्राम। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कितना ये प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल। तो 2 मोल्स का मतलब N = W/m, तो W = Nm, N 2 मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो 2 × 18 = 36। तो आप यहाँ देखिए कि रिएक्टेंट का वेट कितना आया? 36 ग्राम, और प्रोडक्ट का कितना आया? 36 ग्राम। तो क्या कह सकते हैं कि मास आप यहाँ लिख सकते हैं, हेंस द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिमेन सेम, should these equations follow the law of conservation of mass. Hope that all of you got it, this one.